सभी को नमस्कार। आप सबको देख के अच्छा लग रहा है। हम बाइबल खोलेंगे। मत्ती का 16 अध्याय। मत्ती का 15 अध्याय। हम पढ़ेंगे। 29 वचन से हम पढ़ेंगे। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आए। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो चंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि बाद में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी भी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। हमने 39 वचन तक पढ़ा। हमारा जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के जीवन में। ये बहुत ही अद्भुत बात है। और यीशु के इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोग ज- जो दूसरों के लिए अपना जान की कुर्बानी देते हैं। तो दूसरे लोग और यीशु के बीच में क्या अंतर है? यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए मरना और न्याय के लिए मरना। बहुत प्रकार के मृत्यु है। अगर मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है कोई। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु मुझ मेरे से वास्ता है। हम क्योंकि हम कितने भी क्यों ना कोशिश करें, हमारे कोशिशों के द्वारा हमारे पाप धोए नहीं जा सकते हैं। इसका अर्थ
अगर मेरे द्वारा मेरे पाप धुल सकते थे तो यीशु क्रिस्त को क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर मेरे पश्चाताप, मेरे प्रार्थना द्वारा मैं स्वर्ग जा सकती थी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु क्रिस्त ने ही हमें पापों से छुड़ाया है। अगर यीशु क्रूस पर चढ़कर नाकामयाब होता हमारे पापों को धोने के लिए, तो फिर उसका क्या, यीशु, तो क्या होता? क्या हमने यीशु को कहा हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए? अंतर क्या है? यीशु यीशु का यीशु ने हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़े। बहुत सारे वचन है बाइबल में, बहुत सारे अच्छे लोगों के जो बहुत ही मेहनती हैं, हालांकि उन लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन उनका अच्छा काम मेरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी बात क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों को मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे पापों को वो धो नहीं पाए तो मुझसे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ। तो यीशु यीशु को हमारे पापों को धोना ही पड़ा। और हमने बाइबल में भी पढ़ा, यीशु क्रिस्त हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे पाप धोए गए। अगर हमारे पाप धोए गए तो यीशु क्रिस्त का जो मृत्यु है बहुत ही मूल्यवान है। और इस अ, इस पीढ़ी में जो क्रिश्चियनिटी जिस रीति से चल रही है बहुत ही अजीब है, मजाकिया है। क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं, गाना गाते हैं कि "आ, खुशी का दिन, खुशी का दिन, जिस दिन यीशु ने मेरे सारे पाप ले लिए"। और हालांकि अम, अम, सुनहरा ट्रेजर खो क्यों ना जाए, लेकिन मेरा उद्धार का दिन कभी नहीं छिनेगा। ये बहुत ही, लेकिन ऐसे गाना गाने के बाद वो लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर पापियों को माफ कीजिए। आप कितना भी स्तुति गीत गाए, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर यीशु मसीह मेरे मेरे पापों के लिए, पापों के लिए मारा गया, वो गाते तो है कि खुशी का दिन, खुशी का दिन, मेरे सारे पाप खो गए, वो खत्म हो गए। लेकिन वो प्रार्थना करते समय बोलते हैं कि प्रभु कृपया हमारे पापों को माफ कीजिए। सबसे समस्या वाली बात यह है, हालांकि वो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पापों की क्षमा की सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पाए तो व्यर्थ है। जब कभी हम सोचते हैं तो यीशु इस दुनिया में आए हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, और यीशु हमारे खातिर क्रूस पर चढ़े और वो पुनरुत्थान भी प्राप्त किए।
आपको पता है रोमियो के लोग क्या कहते हैं? यीशु हमारे खातिर, हमारे पाप के खातिर बलिदान किए गए, और हमारे अम, नीतिमत्व के लिए उन, उन्हें उन्हें पुनरुत्थान मिली। जब मैं छोटा था तो मैं चर्च में जाता था। मेरी माँ गुजर गई, मेरे पिताजी आर्मी में चले गए, बड़े भाई भी आर्मी में चले गए, और मेरी बड़ी दीदियां जो थी वो 14 साल के थे, मैं 8 साल का था, और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। तो इस परिस्थिति का सामना करना बहुत ही मुश्किल था। हम बहुत भूखे रहा करते थे। हमारे हम कस के कमर को बांधेंगे। हमारे बच्चे पैदा होने से, हमारे बच्चे होने के बाद कभी हम भूखे नहीं रखेंगे। मेरा बेटा यूएसए में है, और उसके दो बेटे हैं और एक बेटी है। और मेरे सारे पोता पोती बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लंबे हैं और अच्छे खासे मोटे हैं। जब मैं हमारे जमाने के बारे में याद करता हूँ, कितना कितना अलग है। वो भी इतना अच्छे से खाते हैं, इतने अच्छे से वो बढ़ रहे हैं। तो हमारे समय हमें जो चाहिए था वो अभी पूरा हुआ। पता नहीं कैसे हमारा देश इतना अमीर हो गया। हर कोई सेहतमंद है, अच्छा खाना खाता है। लेकिन उस समय हम बहुत भूखा हुआ करते थे। सब जन कहते थे उस समय, जब मेरी माँ गुजर गई, अस्पताल नहीं जा पाए, और हमारे सभी अम, परिवार के सदस्यों को मालूम था कि वो माँ अभी गुजर रही है। और हम अपनी माँ को चावल के पेज बनाकर देना चाहते थे। तो सुनसान में बहुत बड़ा लेक था, झील था, 2 किलोमीटर की चौड़ाई। पानी के पानी को हमें सुनसान एरिया में मिला। और कोरिया जंग के समय जब हम अ, हमने और हमने क्या किया कि हमने वो गेट खोल दिया, पानी का गेट, और खेत की ओर, और पूरा जो झील है वो झील सूख गया। और हम सिर्फ खाते हैं। हमारे परिवार के पास केवल एक ही इच्छा था, थोड़ा बहुत चावल को पाए, माँ को एक सफेद पेज दे पाए। 50 किलोमीटर दूरी पे एक टाउन था, इंसांग करके। हमारी आंटी वहां रहा करती थी। और बहुत ही मुश्किल से हमने दो प्लेट भर, 2 मुट्ठी भर चावल को पाए, और हमने उसका पेज बनाया। और हमारी माँ ने केवल एक ही स्पून खा पाई। मैं ये देख के बहुत दुख
दुखी हो गया। अभी हम लोग इतने अच्छे तरह से खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। जी हाँ, जब मेरे घर में मेरे पोता पोती आकर खाते हैं और जास्ती खाते हैं, मुझे बहुत खुशी लगता है उन्हें देखते हुए, खाते हुए। तो मेरा बेटा के समय भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कोरिया अभी काफी अमीर देश बन गया। उदाहरण के तौर पे, हम, हाँ जी, हम भूखे हैं, यीशु आया, हम बहुत अच्छे से खाना खा पाए, हम बहुत धन्यवादित हैं। सही है ना? लेकिन यीशु ने हमें खाना खिलाने के लिए नहीं आए। यीशु इस दुनिया में क्यों आए? हमें अच्छा बड़ा कार देने के लिए नहीं आए। वो कारण क्या है जिसलिए वो आए? एक ही कारण है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जी सके। हमने प्रार्थना करना पड़ा, ओ परमेश्वर, हमने पाप किया, मैंने बोला, मैंने चोरी किया, ये सारे पाप मैंने किए, मैं पापी था। लेकिन यीशु के द्वारा मैं धोया गया, इसलिए अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। पर वो मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं ना? मेरा मन अभी स्नो बर्फ के समान सफेद हो गया। जी का दिन, जिस दिन मेरे पापों को यीशु ने धो दिए। ये गीत सुनकर मैं बहुत ही स्पर्शित हो गया, मेरा दिल छू गया। बहुत सारे पास्टर्स चर्चेस के कहते हैं, सोना नहीं जो हमारे पापों को गायब कर पाए, बल्कि वो यीशु का मौल्यवान लहू है, जो हमारे सारे पाप को धो दे। हम कितने भी चर्च क्यों न गए कोरिया में, जब वो प्रार्थना करते हैं, एल्डर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सारे पाप को धो दीजिए। 2000 बीत चुके, लेकिन किसी की मृत्यु से पापों की क्षमा पाना ये नामुमकिन है। मैं बहुत भूखा था और बहुत गरीब था, इसलिए मैं कुछ भी खा पाता था। अगर आप मेरे बचपन के फोटोज देखेंगे, मैं बहुत ही पतला था, मेरा पेट बाहर आ गया था, क्योंकि मैंने सब कुछ खाया, और मैंने कुछ भी पकड़ के खाया, और हम बहुत ही भूखे थे, सचमुच। लेकिन जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं, किस प्रकार से वो जीते हैं, मेरी माँ का जीवन और मेरी पत्नी का जीवन काफी अलग है। और मेरे पत्नी, मेरी बेटी और मेरी अम, बहू, उनका भी जीवन शैली काफी अलग है एक दूसरे से। यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर चढ़े। बहुत सारे क्रिश्चियन कहते हैं कि वो पापी है, हम उनके शब्दों को कैसे समझें? क्यों? यीशु ने लिए हमारे लिए खून बहाया। जी हाँ, हमारे लिए क्रूस पर चढ़े और कहा, खत्म हुआ, पूरा हो चुका है। तो फिर क्यों अभी भी हम पापी के तौर पे
हैं। हम कहते तो हैं कि हम पाप करते हैं, तो क्या ये सही है को पापी कहना? क्या यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं चढ़े? और क्योंकि हालांकि उन्होंने क्रूस पर चढ़े, लेकिन हमने फिर से पाप किया क्या इसलिए? जी हाँ, अगर हमने पाप किया और यीशु हमारे पाप को धो नहीं पाए, तो इसका मतलब यीशु नापास हो गया। जी हाँ। नहीं जी, नहीं। यीशु नापास नहीं हुआ। यीशु हमारे अधर्म और पाप के खातिर क्रूस पर दिया गया, लेकिन हमारे हमारे हमें धर्मी ठहराने के लिए उन्हें पुनरुत्थान मिला। कीलों को देखो, ये है वो स्थान, वो जगह जहाँ पे तुम्हारे खातिर मुझे क्रूस पर लाया गया। मेरे भाले मेरे मेरे पेट पे देखिए भाले का चिन्ह। आप और यीशु इस प्रकार से हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये देखो, यीशु को दिया गया हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमें सबूत दिलाने के लिए कि हम धर्मी हो गए, हमारे पाप हमारे पाप धुले गए। ये किले के चिन्ह देखो, ये जो मार मैंने खाई है तुम्हारे खातिर, सब मैंने शिक्षा को पाया है तुम्हारे पाप के खातिर। तो इस का गवाही देने के लिए यीशु पुनरुत्थान हुए। हमारे पुनरुत्थान के लिए उन्हें उन्हें जिलाना हुआ। हालांकि ये वचन है, लेकिन कोई भी खुद को धर्मी नहीं कहता है, और वो कहते हैं कि मैंने पश्चाताप किया। हमारा पूर्वज बौद्ध धर्म के हैं, और उनका पाप भी यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो चुका है। व्यभिचार का गंदा पाप भी धुल चुका है। चाहे कोई भी पाप आप क्यों ना करें, और यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा पाप को खत्म करने के लिए। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और कई बार लोग अपने आप को पापी कहते हैं। उन्होंने चोरी किया, सही है इसलिए ना, लेकिन कैसे हम पापी हो सकते हैं? जी हाँ, हमने पाप किया, सही बात है, लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप के लिए चढ़ाए गए, हमारे सारे पाप को खुद पर ले लिया। इसलिए आप कैसे कि अपने आप को पापी कह सकते हैं? 1962 के साल, जब मैं 19 साल का था, लड़का था, मुझे माफ कीजिए, मैं बहुत चोरी करता था। जब मैं 18 साल का था, मुझे बहुत भूख लगती थी, मैंने आटा चुराया, आलू चुराए,
मेरे दोस्तों के साथ मैंने इस प्रकार के काम सब किए, और मैं चर्च भी गया बहुत ही ईमानदारी से, कि भोर को जा को गया, एक ही कारण, पापों की क्षमा पाने के लिए। और सर्दी के दिनों में मैं उठता था पापा के साथ जाने के लिए चर्च। और उस समय चर्च का चैपल हॉल भी बहुत ठंडी थी। मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हें ठंडी पकड़ लेगी बेटा। फिर भी मैं चर्च गया। तो उस समय चर्च में हमने भोर का समय 5 बजे रखते थे। और वो बेल बजाते थे तैयारी के लिए। और 5 बजे सभा शुरू की। और 4:30 में मैं जाता था। और उस समय, क्योंकि अलार्म क्लॉक नहीं था, मैं उसके लिए अलार्म क्लॉक था। और मैंने पास्टर को कहा, पास्टर अभी भोर का समय है। ओ सचमुच। और पास्टर बाहर आते थे और उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद हर कोई अपने अपने घर गए, सिवाय मुझे छोड़कर। और मुझे परमेश्वर के सामने कबूली करा था, मैंने पाप किया। तो सब लोगों जब चले गए, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैंने पाप किया। जब मैं 19 साल का था, मेरे पास बहुत सारे पापे थे। और मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। और हालांकि मैं चर्च गया, लेकिन मैं अविश्वासी दोस्तों के साथ खेलता था। उस समय मुझे सच्चे पापों की क्षमा पाना था। मैंने बाइबल को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा। फिर मैंने प्रार्थना करने के बाद मेरे पास मन था कि हाँ, मेरे पाप तो सारे धुले गए। और मेरे सारे पाप धुल गए, ये बात तो बाइबल कहता है। तो पहली बार मेरी बड़ी बहन अच्छे से बताई, बहन मैंने उद्धार पाया। ये सुनकर वो चौंक गए और पूछने लगे कैसे। और बड़ी बहन ने कहा, उपसू, ये गलत है। जब आप परमेश्वर का अनुग्रह को पाते हैं, आपको धन्यवादित मन रखना चाहिए। मास्टर कहता है वो पापी है, एल्डर के बुजुर्ग कहता है कि वो पापी है, सभी जन कहते कि वो पापी है। लेकिन उनके बीच जब आप कहते हो कि मैं धर्मी हूं, तो ये बात हजम नहीं हो सकता है। और उस समय मैं पापी हूं ये कहना बहुत ही नम्र सुनाई दे रहा था। पापी कहना खुद को, आप खुद को कहते हो आप पापी हो, इसका अर्थ क्या है कि यीशु आ मेरे पापों को धो। लेकिन यीशु ने तो हमारा सारा पाप धो चुके हैं। उस समय मैंने बाइबल में से पढ़ा। तो 1 हफ्ते के लिए मैंने पूरा बाइबल पढ़ा। हर समय नहीं, अगर मैंने बाइबल को पूरा दिन पढ़ा, तो एक बार मैं पढ़ता था 7 दिन पूरा बाइबल पढ़ पाता था। अगर मैं पढ़ता था 10 घंटों के लिए, तो
ये दिनों में 60 घंटा मैं बाइबल पढ़ता था। तो अगर आप 60 घंटा पढ़ेंगे तो आप बाइबल जल्दी से जल्दी पढ़कर खत्म कर सकते हैं एक बार। मैंने बाइबल पढ़ा है एक बार, दो बार, तीन बार, और बिना जाने मैं एक एक करके बदल रहा था। हर समय मैं बाइबल पढ़ रहा था। मुझे एकदम संतुष्टि मेरे दिल में एकदम विश्वास कर रही थी कि जी हाँ, मेरे सारे पाप यीशु ने धो दिए हैं। और और फ्रीली उनके अनुग्रह से, बिना कोई मूल्य के, परमेश्वर ने हमें बोला कि हम हम अ, धर्मी पाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर के सामने भी मैं धर्मी पाया हुआ इंसान बना। और हालांकि हमने सुसमाचार को स्वीकार किया, अगर जब हम कहेंगे कि हम पापी हैं तो आपको को अभी नहीं आ रहा, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा। ये सुसमाचार थोड़ा सा अलग है। और मैं गाता था, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। और दिन से मैं एकदम पक्का था कि मेरे सारे पाप धुल गए। और रिवर को जब मैं देख रहा था, ओ परमेश्वर, मेरे पापों को तूने धो दिया। बहन जी, मैंने मेरे बहन से कहा, और उक्सु, जब आपको इस प्रकार का अनुग्रह मिला तो आपने धन धन्यवाद मन रखना चाहिए। मैं मेरी बहन को कुछ भी कह नहीं सका। एक साल पहले, एक साल के बाद मेरी बड़ी बहन ने भी उद्धार पाया, और मैं बहुत धन्यवाद हूँ। जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था, बहुत सारे परमेश्वर के वचन है जो कहता है कि हमारे पाप धुल चुके हैं। इफिसियों की पुस्तक में क्या बताया गया है? जी हाँ, आपने उद्धार पाया अनुग्रह से। और उद्धार पाना, पाप से छुटकारा पाए। अगर आप पानी से बच जाते हैं, ये ठीक उसी समान है कि हम कुछ नहीं कहते इस बारे में। हम बाहर के लोग हैं, हम अंदर के लोग नहीं है। तो बाइबल ये बात को कह रहा था बहुत ही मजबूती रीति से, कि हम सबके सब निकम्मे हुए। हालांकि सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर के गौरव से वंचित रह गए। और रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन में क्या लिखा गया है कि हम सबनों ने पाप किया, लेकिन हमारा पाप यीशु मसीह ने उठा लिया। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं। और रोमियो 3 का 23 वचन आप सब जानते हो ना? लेकिन क्या आप 24 वचन में जो लिखा है वो बात आप जानते हैं क्या? और क्या है 24 वचन में?
और आप ही दीजिए 24 वाला वचन। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग वो 23 वचन को तो जानते हैं लेकिन 24 वचन को नहीं जानते। एक ही वचन, 23 का वचन सुनने के बाद, जी हाँ, ठीक है, ये कोशिश मत कर, तू अंधी है, अंधी है। और उन्होंने 24 वचन पढ़ा, और रोमियो का 3 अध्याय, 23 वचन जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है? वो इसलिए लिखा गया है इससे कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये वचन इसलिए दिया गया ताकि समझाए इस प्रकार पाप दुनिया में आया। अगर आप 23 और 24 पढ़ेंगे दोनों, का अर्थ ये है, हाँ जी हाँ, ये तो हमारी कहानी हो गई। इसलिए तो हम पापी थे, लेकिन अभी आप 24 वचन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबों ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। वचन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, 24 वचन भी है। जब आप कहते हैं कि सब लोगों ने पाप किया, बात खत्म हो गया। और सभी ने पाप किया, इन परमेश्वर के, ये वाक्य ऐसा ही है ना? मुझे भूख लगी है। आप क्या बोलना चाहते हो? आपको और चाहिए खाना, है ना? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मुझे मुझे रेस्ट लेने दो। जी हाँ, जब आप कहते हैं मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा विश्राम करना है, प्रकार से दुनिया बह रही है ना? और 23 वचन तक ही नहीं रहा, 24 वचन का इंतजार कर रहा है। बहुत ही अद्भुत रीति से मैंने मैंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से पूछा, क्या पूछा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी कहते हैं कि वो पापी है। जी हाँ, वो सोचते हैं कि वो पापी हैं। हाँ, खुद को देखकर हम कह सकते हैं कि जी हाँ, मैं बिल्कुल पापी हूँ। यीशु पर चढ़ाए जाने से पहले ने कहना कि मैं पापी हूँ सही सुनाई देता है, लेकिन यीशु हमारे खातिर क्रूस पर चढ़े। यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के खातिर जो भी न्याय है उन्होंने स्वीकार किया। हम पापी नहीं हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं रोमियो का 3 अध्याय का 28 वचन, और वो कहने लगते हैं बस करो और मत पढ़ो, कृपया मत पढ़ो। जी हाँ, 23 वचन खत्म नहीं हुआ।
इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है और खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और शैतान क्या करना चाहता था, इसका मौका का फायदा उठाना चाहता था। वो को उनके उसमें मृत्यु के बाद ईश्वर का काम है कि हमें ईमान करने का, धर्मी ठहराने का। और परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह में सेंट समेत धर्मी ठहराए जाते हैं, 24 वचन उनके अनु ध्यान देकर सुनिए। उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट में धर्मी ठहराए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ क्या है, परमेश्वर ने हमें देखा, तुम धर्मी हो। हाँ, क्योंकि यीशु क्रिस्त ने हमारे खातिर सारे आ, मैं जो बात कर रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं मैं सत्य कह रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु क्रिस्त हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़े, और गाते हैं, खुशी का दिन, खुशी का दिन, मेरे सारे पाप को धो दिए। लोग सोचते हैं कि काफी बेटर है, लेकिन अभी भी वो गाते हैं कि वो पापी है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन चर्चेस चाहते हैं इसी रास्ते में। और इस बार मैं गया और पास्टर लोगों से मिला, और उन्होंने कहा कि वो पास्टर है बहुत ही गांव वाले इलाकों में से। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे किताब को कैसे पढ़ा। बहुत ही अच्छी बात थी। नवंबर में हमने कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, तो मैंने उन्हें न्योता दिया कि तुम लोग आओ, तो कुछ बोल नहीं पाए। बाद में मैं डिस्कस किया कि हमारे देश से उनके देश तक कितना डिस्टेंस है, कितना पैसे लगेंगे। 300 या $400 लगेंगे प्लेन से प्रवास करने के लिए। तो मैंने कहा, मैं 3 लोगों के लिए $4 $400 देना चाहता हूँ आपकी फैमिली के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सचमुच वो आना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आए तो मैं उनसे बांटना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे, वो अभी भी कैसे क्या अपने आप को पापी कह सकते हैं? मुझे माफ कीजिए। सिर्फ इसराइल का एम्बेसडर हुआ, और मैं एजुकेशन लीडर से मिला, और बहुत सारे चर्च मेंबर्स मुझसे मिलना चाहते थे। मेरे पास काफी समय नहीं था, मैं सबसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मेरे बुक को पढ़ा और कहा, और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ।
और पिछले वसंत ऋतु में मैं ब्राजील गया और मैंने वहाँ ब्राजील के प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें माइंड एजुकेशन के बारे में बताया और मैंने सुसमाचार भी प्रचार किया। और मैं उस दिन ब्राजील के सबसे बड़े चर्च में गया और एक दिन के बाद ये डोनेशन बहुत बड़ा है हमारे रूम में। और मुझे सोमवार के दिन बुलाया गया और हमारा चर्च, वो चर्च 8,000 लोगों से भरा है। कितना बड़ा चर्च! हमारे चर्च से 8 गुना बड़ा है। उस दिन 2,000 पास्टर्स लोग आए थे और मैंने ब्राजीलियन पास्टर को कहा अनुवाद करने के लिए। मेरा बेटे का जोड़ा भी आए और पास्टर ने कहा, पास्टर जी, पास्टर जी, आपकी बेटी वो काफी बेहतर है कि मेरी बहू ने मेरे लिए अनुवाद किया। और जब मेरी अनुवाद और जब मेरी बहू मेरी बहू शादी से पहले हमेशा मेरे लिए अनुवाद करती थी ब्राजील में। और कोरिया में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे बहू से शादी की जिसकी परवरिश ब्राजील में हुआ। तो मेरी बहू की जो माँ बाप है वो ब्राजील में गए और वो जहां से 3 महीने जहाज से वो ब्राजील में आए सेटल होने के लिए। उन्होंने कहा कितना कितना मुश्किल था वो प्रवास। हम हम कल्पना नहीं कर पाते थे हवाई जहाज से प्रवास करना। और हमने हमने यीशु का लहू के बारे में बताया। 1.5 घंटे के लिए मैंने संदेश दिया। वो मैं नहीं जो प्रचार कर रहा हूँ, वो यीशु मसीह का शब्द है। और मेरा बहू वो बहुत ही स्पर्शित हुई अनुवाद करते करते। मैं बहुत ही उत्तेजित होकर उन पास्टर लोगों को प्रचार कर रहा था सुसमाचार। और बहुत सारे पास्टर्स ने उद्धार पाया। और प्रचार के बाद असेंबली ऑफ गॉड के जो प्रेसिडेंट है वो मेरे पास आए और कहने लगे, ये चर्च आपका चर्च है पास्टर, हम आपको दे देते हैं, हम आपको सौंपते हैं। कभी भी आप हमारे चर्च में आइए, आप मैनेज कीजिए जैसे आप चाहते हैं, आप हमारे चर्च का इस्तेमाल कीजिए। तो इस बार मैं अफ्रीका गया था। बहुत सारे मिशनरीज जापान से भी आए। वो मिशनरीज कह रहे थे एक असेंबली ऑफ गॉड जापान में भी है और वहां पे सिर्फ 40 चर्चेस है जापान में। और सारे के सारे मेरे प्रचार को सुने। और क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ, मेरी बहू अनुवाद करती है, वो सुन सकते हैं।
और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था। और वो हमारे चर्च में आए और उन्होंने कहा, पास्टर पाक, आपके शब्द, आपने जो प्रचार किया, मैं कुछ, उन्होंने कहा कृपया हमें आप अगुवाई कीजिए। और और मैं- यीशु हारा नहीं। यीशु क्रूस पर गया। उसके बावजूद अगर हम पापी हैं तो यीशु हार गया है। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों को धोने के लिए पूरी रीति से। जो कोई भी नहीं कर सकते, वो क्रूस पर चढ़ाए गए और आखिर में वो बोले कि खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? हमारे सारे पापों को धोना। जी हाँ, ये बाइबल में लिखा गया है। बहुत सारे चर्चेस है जो हमें हेरिटिक्स कहते हैं। और वो कहते हैं हम पापी हैं क्योंकि हम हर रोज पाप करते हैं। और और हम कहते हैं कि हमें, उनके पास भी बाइबल है, वहां लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जी हाँ, रोमियो का 3 अध्याय कहता है कि कोई, और वो हमारे साथ बहस कर रहे थे। फिर हम कह रहे हैं कि कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इसी कारण हम उद्धार पाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और इसी द्वारा हम नीतिमान पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह में जो छुटकारा है, उसके द्वारा, उसके अनुग्रह से सेंत मेंत धर्मी ठहराए गए हैं। शैतान ने बहुत सारे लोगों को अंधा कर दिया है और यीशु के लहू को बहुत ही सामान्य कर दिया है। और वो परमेश्वर के यीशु मसीह के क्रूस पर जाने बात को बहुत हल्के रीति से गिन रहा है। लोग, पास्टर लोग बड़ा ही मारते हैं, हम बहुत बड़े बड़े थियोलॉजी स्कूल से हैं, लेकिन वो अपने आप को पापी कहते हैं और पापी कहकर यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को व्यर्थ बना दे रहे हैं। ऐसे कहकर हम क्रूस पे जो यीशु ने बलिदान दिया, क्या वो व्यर्थ है? जी नहीं। क्यों हमारे पाप को यीशु का लहू धो नहीं सकता है? हर एक वचन को याद किया है। अच्छे याजक के तौर पर आकर, तंबू के लिए नहीं जो हाथों द्वारा बनाया गया है, और बकरियों के, बछड़ों के खून के द्वारा नहीं, बल्कि अपने लहू को लेकर तंबू, स्वर्ग के तंबू में गए अनंत काल के छुटकारा के लिए। इसका अर्थ क्या है? अनंत काल का छुटकारा। जी हाँ, जब हमारे पास कर्जा रहता तो हम कर्जा को चुकाते हैं ना। जब यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिए तो वो अनंत काल के लिए धो दे, इससे हम ये शब्द अनंत काल छुटकारा कहते हैं। हमें दो दो
अम, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार क्रूस पर जाकर यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा दिया। उस दिन से हमने इस शब्द पर विश्वास किया और मेरे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रवेश किया। मेरे पिताजी इस बात को माने पहली बार और मैं बदल गया। जब मैं मिशन स्कूल में था, कोई भी स्टूडेंट के माँ बाप नहीं आते थे, लेकिन सुनसान गांव से मेरे पिताजी आते थे और मुझे देखते हुए कि मैं बदल रहा हूँ, वो आश्चर्यचकित होने लगे। हाँ बेटा, तू यहाँ पढ़ाई करता है? जी हाँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। तू यहाँ सोता है क्या? हाँ, मैं यहाँ सोता हूँ। और वो एक एक करके पूछ रहे थे मुझसे और आखिरकार उन्होंने मुझसे कहा, और इस मिशनरी में सबसे बड़ा मिशनरी कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मैंने मिशनरी को रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। और मेरे मेरे पिताजी मिशनरी से मिले। मेरा बेटा ओक्सू जब भी कोई चीज का चखने के बाद वो छोड़ देता था। मेरे पिताजी कहने लगे, अगर उसको स्वाद मिल जाता है फिर वो छोड़ देता है, लेकिन अभी वो यीशु के लिए काम कर रहा है। अभी वो उसका स्वाद चखने के बाद वो छोड़ देगा, लेकिन उसे ये देखते हुए कि लगातार वो चलाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बात, ये जिंदगी मेरे बेटे के लिए बराबर है। और कृपया आप उन्हें एक अच्छे अ, सुसमाचार अ, के लिए कामकर्ता के तौर पे बड़ा कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी के भी माँ बाप नहीं आए। मेरे पिताजी पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का आविष्कार किया कि उद्धार पाने के बाद मैं बदल गया। मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन अभी भी मैं सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। जो व्यक्ति यीशु के खिलाफ जाता है वो कोई और नहीं, वो लोग हैं जो जानते हैं यीशु के, उसने हमें धो दिया है, पवित्र किया है। फिर भी अगर कोई कहता है कि वो पापी है तो आप लड़ाई करो उनसे। तुम यीशु को तुच्छ मत जानो। क्या पापी हो? क्या यीशु हार गए? आप देखो, बाइबल में सटीकता रीति से लिखा गया है, आप उन्हें छोड़ो मत। देखो, यीशु कहता है कि हम धर्मी हैं। अनुग्रह से, विश्वास से आपको पापों की क्षमा मिली है। आपसे नहीं है, ये परमेश्वर का भेंट है, हमारे कामों से नहीं। मैंने कुछ किया इसी वजह से नहीं। जी हाँ, यीशु ने हमारे सारे पापों को मुफ्त में धो दिए, सिर्फ और सिर्फ कृपा से। इसे हम कहते हैं उद्धार, जो है वो अनुग्रह है। अगर हम काम करते हैं और किसी और के लिए
और उसके लिए अगर हम पैसा भरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ आ, मुफ्त में दिया। पापों की क्षमा, यीशु मसीह का बलिदान, सब कुछ। हवा, पानी, सब कुछ मुफ्त है ना। कभी आपने सांस लेने के लिए, वायु के लिए प्रार्थना किया है? ऐसा किसी ने भी नहीं किया है ना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर द्वारा है, जो है वो मुफ्त में है। सही है ना। और और मैं ये, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना पवन के जीवन जिया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है। हमें बारिश भी और सूर्य किरण भी मुफ्त में दिया। परमेश्वर व्यापारी नहीं है, वो हमें सब कुछ मुफ्त में देता है और उसे वो अनुग्रह कहता है। और क्या आपको मालूम है क्यों यीशु ने बारिश के लिए टैक्स नहीं पूछा? क्यों यीशु हमें बताना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं सब कुछ मैं सब कुछ तुम्हारे लिए मुफ्त में देना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुफ्त में सूर्य किरण, फ्री ऑक्सीजन, हमें सब कुछ मुफ्त में दिया। जी हाँ, छुटकारा भी मुफ्त में है। आमेन। जी हाँ, ये मुफ्त में है, वो मुफ्त में, सब कुछ मुफ्त में है। सही है ना। जब हम सब माँ के गर्भ में थे, वो व्यापारी नहीं थे। उन्होंने हम ये सबको माँ के गर्भ से नहीं बुलाया। हाँ, आँख के लिए 100 रुपया और 50 रुपया अगर आँख चली गई है तो। और आपको क्या चाहिए? पैसा आप दो और अच्छे अच्छे चीजें लो। ऐसा यीशु ने नहीं किया। हमें सब कुछ जो भी किया, अनुग्रह देते हुए किया। और और उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है। और उसमें सबसे बड़ा बात यह है, हमारे सारे पापों को धोना। और उन्होंने हमें दिया, हमारे सारे पापों को धो दिया। जब हम विश्वास करते हैं इस बात को, यीशु हमें कहता है कि हम धर्मी हैं। और जब हम कहते हैं हम धर्मी हैं, हम यीशु मसीह के साथ एक मन के हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम पापी हैं, ये यीशु के खिलाफ जाना, ये परमेश्वर को नाकारना होता है। आमेन। इसीलिए हम कहते हैं इसे अनुग्रह, कृपा। हम चांदी या सोने से जो गायब हो जाता है, उससे नहीं उद्धार पाए। हमें छुड़ाया गया सिर्फ और यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। और इस प्रकार से लोग गाना गाते तो हैं। ओ प्रभु, ये बहुत सारे कोरिया में चर्चेस इस प्रकार के हैं। हमारे पास, हमारे चर्च में बहुत समस्या हैं। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है।
और मैं पापी हूँ इस प्रकार बोलना ये बहुत बड़ा समस्या है। अगर ऐसी बात है तो हमें सबको नरक में गिरना पड़ेगा। 2012 जब मैं घाना में गया, वहां पे कॉन्फ्रेंस किया, 2200 स्टूडेंट लोग आए उस कैंप में शामिल होने के लिए। घाना की पहली महिला जो है वो कंग्रेचुलेटरी मैसेज दी, सुनकर बहुत ही धन्यवादित मन मिला। पहली फर्स्ट लेडी। अपना पहला कंग्रेचुलेटरी मैसेज बोलने के बाद मुझसे कहने लगी, इवेंट खत्म होने तक उन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। और वो दिन का पहला दिन था, इसलिए मेरे पास मुंह धोने के लिए भी समय नहीं था। और वो जाना चाहिए ताकि मैं काम कर पाऊं, लेकिन वो आखिरी व्यक्ति थी। और पहली स्त्री अम, कहने लगी, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रेसिडेंट के जॉन आर्थर मिल्स उनके महल में गया फर्स्ट लेडी के साथ। वो भी 1944 में पैदा हुए। और उन्होंने प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था पास्टर। आज सुबह जब मैं सुन कर रहा था आपके वचनों को, कि मैं पूछना चाहता हूँ कितना साल मैं रहूं, जी सकता हूँ। मैं जास्ती से जास्ती 5 दिन ही जी सकता हूँ। जी हाँ, मैं आज भी मर सकता हूँ। पास्टर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे एक निवेदन अनुरोध है। मैं प्रेसिडेंट बन गया। जी हाँ, मेरे लिए काफी है पास्टर। हालांकि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, मगर मैंने पाप तो किया है ना। और आज अगर मैं मरूंगा तो मैं बहुत ही डरा हुआ था। हो माननीय प्रेसिडेंट जी, आपको कैसे पता चला कि आप पापी हो? जी हाँ, मैं हर दिन पाप करता हूँ, तो क्या मैं पापी नहीं? ये आपका सोच है। क्या आपको मालूम है किस प्रकार से परमेश्वर ने आपका न्याय किया है? घाना में क्रिमिनल जो अपराध करता है, उसका का न्याय कौन करता है? वो खुद या जज करता है? आपकी सोच में आप पापी हो, लेकिन कभी आपने आपके लिए जो जजमेंट लिखा है, कि आपने पढ़ा है उसका? मेरे मेरे पाप के न्याय का स्टेटमेंट नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा गया है। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सिर्फ 23 वचन ही नहीं, मैंने 24 वचन भी उनके लिए पढ़ा। वो 24 वचन कहता है, परंतु उसके अनुग्रह के परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंट मेन
धर्मी ठहराए जाते हो हैं। ओ प्रेसिडेंट जी, आप अपने आप को पापी कहते हैं, आप सोचिए इसके बारे में, लेकिन परमेश्वर आप पे आपको धर्मी कहता है। और आप धर्मी हुए इस प्रकार से। और जो प्रेसिडेंट था ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो गया। अगर परमेश्वर न्यायाधीश है और वो न्याय देता है कि मैं पवित्र हूँ, तो मैं वाकई में पवित्र हूँ। तो पहला कुरिन्थियस पत्र 6वां अध्याय और न चोर न लोभी न पियक्कड़ न गाली देने वाला न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इस प्रकार से पहला कुरिन्थियस 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है। लेकिन 11 वचन में क्या लिखा है? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। बाइबल में से परमेश्वर कहता है, ये बहुत ही सिंपल कहानी है। ओ मैंने इस प्रकार के वचन को कभी नहीं पढ़ा, क्या बात कर रहे हैं। और जब मैं पढ़ रहा था तो वो भी अपने बाइबल को खोल के देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं ये सारी बातें खुद ने बनाया। तो मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा बाइबल दो, तुम्हारे बाइबल से पढ़ता हूँ। और प्रेसिडेंट कह रहा था, प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। और मृत्यु के आगे मैं बहुत ही निराश में था, लेकिन मैंने पापों की क्षमा पाई। वो बहुत धन्यवाद हुआ। मैं आया वापस, हम जहाँ रुके थे। और 4 घंटे के बाद जो फर्स्ट लेडी थी, प्रेसिडेंट की पत्नी, उसने हमें फोन किया और बताया, हाँ, परमेश्वर ने प्रेसिडेंट को वापस ले लिया। वो बहुत ही धन्यवादित थी, वो बहुत ही धन्यवादित हुई। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। यीशु ने हमसे कहा, आपने पाप किया, तुमने पाप किया, तो बाइबल के अंदर आप धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हो। परमेश्वर ने इस शब्द को सब हर किसी को कहा जो बाइबल पढ़ता है। पास्टर ओक्सुपा का नाम भी इंक्लूड किया गया। आप भी इंक्लूड हुए हो। आप चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू ने हमें सर्वदा के लिए पवित्र किए हैं। हाँ, हमने पाप किया। मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं पवित्र हूँ। ये लड़ाई 19 साल की उम्र से अब तक जारी है। कई पास्टर लोग बदले हैं। से हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बदलने लगते हैं। हमारे सोच विचार को हम फेंकेंगे और परमेश्वर के वचन को बाइबल में से पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे। ये बहुत ही धन्य सुसमाचार है। धन्यवाद।